क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद गिवन डेटा, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच। सेंटर हमें दिया गया है 0 0, फोकस 6 0 पर है और वर्टेक्स 4 0 पर है। यहाँ से हम जो गिवन चीज़ें हैं, यहाँ से हम फोकस जो है ये होता है प्लस माइनस सी 0 के बराबर होता है। इस केस में हमें सी 0 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, ये 6 0 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज़ इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि वर्टेक्स जो हैं वो ये a 0 है इज़ इक्वल टू ये 4 0 के बराबर है, प्लस माइनस a 0 होता है तो सिर्फ एक वैल्यू हमें दी गई है, दूसरी जो है वो माइनस के साथ होगी, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि a इज़ इक्वल टू 4। अब हाइपरबोला की ये प्रॉपर्टी है कि फॉर हाइपरबोला सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। अब c जो है हमारे पास वो 6 के बराबर है, तो ये आ जाता है 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। ये इम्प्लाई करता है b स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 माइनस 16, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू b स्क्वेयर इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं, हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर हमें दोनों मिल गए हैं, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर जो है ये 16 है, माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर ये 20 है, इज़ इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन इसलिए आपने चूज़ करनी है कि यहाँ पर हमें इस फोसाई की मदद से पता चल रहा है कि इसके जो ट्रांसवर्स एक्सेस हैं वो एक्स एक्सेस पर हैं, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट, इसको स्केच करने के लिए आपने एक ग्राफ पेपर लेना है और उस पर इस तरह तरीके से आपने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। ये एक्स एक्सेस की लाइन है और ये वाई एक्सेस की लाइन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपने मार्क करने हैं और इस साइड पे -1 2 3 4 5 6 आपने मार्क करने हैं। तो यहाँ पर हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो ये है कि ये फोकस जो है, यहाँ पर एक फोकस ये आ जाए, सॉरी वर्टेक्स ये आ जाएगा और दूसरा वर्टेक्स ये आ जाएगा। इनके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये 4 और 0 हैं, तो ये यहाँ पर आपने 4 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लेकर यहाँ पर इसे ड्रा करना है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी माइनस की तरफ भी -4 पॉइंट्स लेकर यहाँ पर इसे ड्रा करना है और फोकस आपने बताना है कि ये पॉइंट इसका फोकस होगा f-60 और यहाँ पर f60 इसका फोकस होगा। तो इस तरीके से आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद गिवन डेटा, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच। हमें जो डेटा दिया गया है उसमें फोसाई हैं ±5 और 0 है, और दूसरी चीज़ है कि वर्टेक्स जो है ये 3 और 0 है। ये जो है ये ±c,0 के बराबर होता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज़ इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से ये जो है ये आता है a और 0 के बराबर होते हैं वर्टेक्स, तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज़ इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से हाइपरबोला की डेफिनेशन के मुताबिक हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर हाइपरबोला c स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो यहाँ से b स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, या b स्क्वेयर इज़ इक्वल टू c स्क्वेयर जो है ये 25 -9 इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब हमारे पास a स्क्वेयर और b स्क्वेयर की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है, अब इसमें से फोसाई से हमने डिसाइड करना है कि इसके ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस जो हैं वो कहाँ पर होंगे। तो ये एक्स एक्सिस पर होंगे, तो इस सूरत में ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वेयर
ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, एक्स स्क्वेयर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर की वैल्यू 16 है इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमने इसे प्लॉट करना है, तो इसके लिए आपने इस तरह का ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पर आपने पॉइंट्स को मार्क करना है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरीके से आपने मार्क करना है। आपने पहले ये देखना है कि जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। ये वर्टेक्स जो है ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा V30 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है ये V-30 आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है कि फोकस जो है वो 5 और 0 है, प्लस माइनस 5 0 है, तो यहाँ पर फोकस आ जाएगा F, ये 5 0 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर F-5 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद गिवन डाटा। इसमें फोसाई दिया गया है 2 प्लस माइनस 5√2 माइनस 7 और लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस दिया गया है। तो जो गिवन डेटा है उसमें फोसाई है 2 प्लस 5√2 माइनस 7 और दूसरा है 2 माइनस 5√2 7, ये दोनों बन जाते हैं। अब यहाँ से हम जो सेंटर है इसका वो निकाल सकते हैं। सेंटर जो है, सेंटर ऑफ इलिप्स जो है ये मिड पॉइंट होगा फोसाई का। तो ये है 2 प्लस 5√2 प्लस 2 माइनस 5√2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 और प्लस ये भी -7 है, -7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं और ये 4 और 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, यहाँ पर -7 आ जाता है, तो ये इसका सेंटर बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है वो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अब ये जो लेंथ होती है ये दोनों वर्टेक्स के दरमियान, वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है। यहाँ पर होगा -a0 और यहाँ पर होता है a0। तो इसका जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस फार्मूले से अगर हम निकालें तो ये 2a के बराबर आता है। ये 2a 10 के बराबर दिया गया है, विच मीन्स a इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये -5 0 और ये पॉइंट जो है ये 5 0 आ जाता है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है कि फोसाई का सी का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें ये पता है कि जो फोसाई होता है सी होता है, सी जो है ये डिस्टेंस होता है सेंटर और फोसाई के दरमियान। सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोसाई। तो ये आ जाता है सी इज इक्वल टू, ये फोसाई जो है यहाँ पर ये वाले हमें दिए गए हैं और जो सेंटर है ये हमने निकाला है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 5√2 किसी एक से ले लें होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 5√2 इसका होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट, तो ये आ जाता है 25 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 50 अंडर रूट आ जाता है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है, c की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम जो पैराबोला की प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ये फाइंड कर सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी। फॉर हाइपरबोला सी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो ये इम्प्लाई करता है कि b स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर,
या ये है सी स्क्वायर है 50 का 50 और माइनस ए स्क्वायर जो है ये 25 है, तो ये आ जाता है 25 के बराबर बी स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with center at 2 minus 7 is, ये आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब h और k जो हैं ये सेंटर की वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा h माइनस 2 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर जो है वो है 25 का स्क्वेयर और माइनस वाई माइनस के जो है के है ये y प्लस 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फोसाई तो हमें दे दिया गया है कि ये 2 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 माइनस 7 है, लेकिन जो वर्टिसेस हैं वो हमने फाइंड करने हैं विद जो सेंटर हमारा हासिल हुआ है। तो इसमें हम फाइंड करते हैं वर्टिसेस विद सेंटर। अब 0 0 क्योंकि सेंटर नहीं है, दूसरा सेंटर है 2 माइनस 7 सेंटर है, तो इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे x माइनस 2 कामा वाई प्लस 7 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस ए 0 आ जाएगा। प्लस माइनस ए 0 जो है ये क्योंकि ए 5 के बराबर है, तो ये प्लस माइनस 5 और 0 आ जाएगा, या ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 5 या x इज इक्वल टू 2 माइनस 5, यहाँ से ये 7 और यहाँ से ये वैल्यू माइनस 3 दे रहा है और y इज इक्वल टू माइनस 7 दे रहा है। तो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए, वर्टिसेस आ जाते हैं, एक आ जाता है 7 और माइनस 7 और दूसरा आ जाता है माइनस 3 और माइनस 7। अब ये जो वर्टिसेस और फोसाई हैं इनको हमने यहाँ पर प्लॉट करना है। एक है 7 और 7 माइनस 7, ये वाला जो वर्टेक्स है ये आ जाएगा 7 और माइनस 7 के बराबर आ जाएगा, इसे आप v कह देंगे। और दूसरा जो है वो है माइनस 3 और माइनस 7 है, तो माइनस 3 और माइनस 7 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम v डैश कहेंगे। इसी तरह जो फोसाई के पॉइंट्स हैं वो इस तरह से आप मार्क कर देंगे, तो इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद गिवन डेटा, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच। यहाँ पर फोसाई हमें दिया गया है 0 प्लस माइनस 6 और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि E इज इक्वल टू 2। E है इसेंट्रिसिटी। फोसाई जो है ये बराबर होता है, ये होगा 0 प्लस माइनस सी के बराबर होता है, ये 0 प्लस माइनस 6 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 6। ये c है ये 6 के बराबर है और दूसरी चीज़ है हमारे पास कि e जो है ये 2 के बराबर है। अब हाइपरबोला के लिए जो c है ये a e के बराबर होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से हम हासिल करें तो ये आ जाता है a इज इक्वल टू सी ओवर e विच इज़ इक्वल टू c 6 है और 2 से डिवाइड करें तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 2, हमारे पास a इज इक्वल टू 3 आ जाता है हमारे पास। अब यहीं से हम हाइपरबोला की प्रॉपर्टी के मुताबिक बी स्क्वायर की वैल्यू b या बी स्क्वायर की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम नोट करते हैं कि फॉर हाइपरबोला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये इम्प्लाई करता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 36 माइनस 9 विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला ये आती है वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर वाई एक्सिस पे इसके ट्रांसवर्स एक्सिस हो तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। वाई स्क्वेयर पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर। ए जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डालनी है और दूसरा जो है एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 27 है और ए स्क्वेयर की वैल्यू 9 है इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना है तो जो फोसाई की वैल्यूज़ हैं ये 0 और -6 आ जाती है। यहाँ पर फोसाई की वैल्यू जो है ये 0 और 6 आ जाएगी और इसी तरह यहाँ पर जो वर्टेक्स की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगा 0 और -3 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और +3। ओरिजिन जो है इसका 0 0 पर होगा तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद गिवन डेटा। यहाँ पर फोसाई दिया गया है 0 ± 9 और दूसरी चीज़ दी गई है कि डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू ±4। तो जो फोसाई होता है ये है 0 ± c इज इक्वल टू 0 ± 9 विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 9। और दूसरी जो चीज़ हमें दी गई है वो डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये c ओवर ई स्क्वेयर के बराबर आता है, c ओवर ई स्क्वेयर। ये आप देख सकते हैं कि ये अगर शेप ये वाली हो तो यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर ए स्क्वेयर आता है, या ये आ जाता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस c की वैल्यू होती है ए ई के बराबर डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर ई। अब y जो है ये प्लस माइनस 4 के बराबर है इज इक्वल टू ये आ जाता है प्लस माइनस a ओवर e के बराबर आ जाता है, या यहाँ से हम e की वैल्यू हासिल करें तो ये आ जाता है a डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो c है उसकी वैल्यू है 9 और e की वैल्यू आ गई है a ओवर 4, तो c जो है ये बराबर होता है a e के, तो ये इंप्लाई करता है कि c की वैल्यू 9 a इंटू a ओवर 4 विच इंप्लाइज a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये इंप्लाई करता है कि a स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 या a इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, c की वैल्यू भी हमें पता है। अब हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर हाइपरबोला c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। c स्क्वेयर जो है हमारे पास वो है 81 है इज इक्वल टू a स्क्वेयर है 36 प्लस b स्क्वेयर विच इंप्लाइज b स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। ये है वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, या ये आ जाती है वाई स्क्वेयर ओवर 36, ए जो है वो 6 के बराबर है और एक्स स्क्वेयर माइनस डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर ये 45 के बराबर है इज इक्वल टू। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये इसका पॉइंट ओरिजिन है और जो वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं वो 0 प्लस माइनस ए होंगे, तो ये होगा 0 प्लस 6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये बी पॉइंट आ जाएगा और ये 0 और -6 ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और जो फोकस के फोसाई के पॉइंट्स हैं ये आ जाएगा एफ, इसी की वैल्यू के साथ है, ये 0 और 9 आ जाएगा, और ये एफ डैश जो है ये 0 और -9 आ जाएगा।
इस तरीके से ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद गिवन डेटा। यहाँ पर सेंटर में दिया गया है 2 2 के बराबर, सेंटर इज इक्वल टू 2, 2 और दूसरा है ट्रांसवर्स एक्सेस है ये 6 के बराबर है और इसेंट्रिसिटी जो है E इज इक्वल टू ये 2 के बराबर दी गई है। तो यहां से जो ट्रांसवर्स एक्सेस हैं उनकी लेंथ जो है, ट्रांसवर्स एक्सेस की जो लेंथ है ये इन दो वर्टेक्स के दरमियान की लेंथ होती है। ये पॉइंट्स अगर हमारे A0 और ये पॉइंट -A0 हों तो ये 2A की लेंथ बनती है। ट्रांसवर्स एक्सेस की जो लेंथ है ये 2A के बराबर है, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 3। एक चीज़ हमें मिल गई है कि A इज इक्वल टू 3, और हाइपरबोला के लिए जो C की वैल्यू है ये AE के बराबर होती है, विच मीन्स कि C इज इक्वल टू A जो है ये 3 के बराबर है, E है जो है वो 2 के बराबर है, तो C की वैल्यू जो है ये 6 बन जाएगी। इसी तरह बी स्क्वायर की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हाइपरबोला की जो रिलेशनशिप है उससे। फॉर हाइपरबोला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर है 36 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो अब हमारे पास सेंटर गिवन है 2 2 पे, तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट 2 2, तो ये आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये आ जाता है x माइनस 2, सेंटर है h और k जो है वो सेंटर 2 2 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 9 है, माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये भी 2 है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो बी स्क्वायर है ये 27 के बराबर आ जाता है और ये इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें फोसाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो फोसाई with center at 2 और 2 इसका सेंटर है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाता है प्लस माइनस 6 कॉमा 0, तो ये इंप्लाई करता है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 या 2 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 8 या माइनस 4 के बराबर आ जाता है, और यहां से आ जाता है y इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स फोसाई के बन जाते हैं वो एक कोऑर्डिनेट बन जाता है 8 और 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाता है -4 और 2। नेक्स्ट हम वर्सेस फाइंड करते हैं विद सेंटर एट 2 2, वर्सेस विद सेंटर एट 2 2, तो ये आ जाता है x माइनस 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, जो वर्सेस थे ये था प्लस माइनस 3 और कॉमा प्लस माइनस 3 और कॉमा 0 था, तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और दूसरा आ जाता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और दूसरा आ जाता है 2 माइनस 3,
तो x इज इक्वल टू 5 और -1 और दूसरा आ जाता है y इज इक्वल टू 2। तो वर्टिसेस हमारे आ जाते हैं इस तरीके से, ये आ जाता है 5 और 2 और दूसरा वर्टेक्स आ जाता है -1 और 2 आ जाता है। अब इन वर्टिसेस और फोसाई के साथ इन्हें हम प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट बन जाता है 5 और 2। यहाँ पर ये आ जाएगा 5 और 2, ये एक वर्टेक्स आ जाएगा और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -1 और 2। ये वाला पॉइंट -1 और 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जो फोसाई हैं हमारे वो 8 2 आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, ये बन जाएगा 8 और 2 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर फोसाई का -4 और 2। ये वर्टेक्स है, ये V डैश है, ये B है, ये F है और ये F डैश है। इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद गिवन डेटा। इसमें हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, ये है 2 + 3 और दूसरा वर्टेक्स है 2 और -3 और दूसरा पॉइंट ये है कि 0 5 लाई करता है इस कर्व पर। अब वर्टिसेस से हम इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं हाइपरबोला का। सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। तो मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस आ जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 और 0। ये मिड पॉइंट इसका सेंटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये बराबर होती है 2a के और ये v और v डैश के डिस्टेंस के बराबर होती है। ये पॉइंट v है और ये पॉइंट जो है ये v डैश है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा और उसका अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। जब a हमारे पास 3 आ गया है तो अब हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उससे हम हासिल करके तो b की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 2 और 0 इसका सेंटर, यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी y - k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर -x - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हमने y ओवर a स्क्वायर इसलिए ली है कि यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस जो है हाइपरबोला के y एक्सिस पर हैं, इसलिए हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये आ जाएगा y - 0, ये वाला 0 y कोऑर्डिनेट इसका, y - 0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये 9 -x - h, ये x - 2 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इसी तरह आएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या ये इम्प्लाई करता है कि y स्क्वायर ओवर 9 -x - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस पैराबोला हाइपरबोला पर 0 5 जो एक पॉइंट है वो लाई करता है, तो ये पॉइंट इसमें हम पुट करेंगे सिंस 0 5 लाइज ऑन हाइपरबोला, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 9 -0 - 2 होल स्क्वायर divided by b square is equal to 1. This implies 4 - 4 over b square is equal to 1 - 25 over 9, या ये इम्प्लाई करता है कि -4 over b square is equal to
ये 9 LCM आ गया, 9 माइनस 25 विच इम्प्लाइज -4/b² इज इक्वल टू -16/9, या ये आ जाता है b² इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई -9/16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू 9/4। अब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन जाती है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये आ जाती है y माइनस 0 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ये हमारा आंसर है। और अब हमने जो इसकी जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करने हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्सेस हैं ये ऑलरेडी गिवन है, 2 + 3 और 2 - 3। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पर इसके वर्ड्सेस पॉइंट कर लेंगे, ये आ जाएगा, इसके वर्ड्सेस आ जाएंगे, और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरीके से ये आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद गिवन डेटा। फोसाई है हमें दिए हुए 5 - 2 और दूसरा है पॉइंट 5 और 4। और 1 वर्टेक्स जो है वो दिया हुआ है 5 और 3। अब जो सेंटर है हम वो फोसाई से निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये होगा मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट फोसाई का 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 और 1। ये सेंटर आ जाएगा इसका। यहाँ पर हमने इसका वर्टेक्स जो है इसको प्लॉट कर लिया है। ये v जो है 5 3 पर आ रहा है और सेंटर जो है ये 5 1 पर आएगा इसका। अब हम नेक्स्ट इसमें से c की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। c इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ये जो सेंटर है और इस फोकस है इसके दरमियान ये डिस्टेंस है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर आ जाता है, अंडर रूट इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि c इज इक्वल टू 3 हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है कि a क्या होगा। तो a जो है वो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स और सेंटर के दरमियान। a इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। ये जो सेंटर है और इसके दरमियान जो वर्टेक्स और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला a के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं। ये आ जाता है 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो a जो है ये 2 के बराबर आ गया। अब हाइपरबोला के लिए जो हमारा एक रिलेशनशिप c और a b का है वो हम यूज करते हैं। फॉर हाइपरबोला c² इज इक्वल टू a² प्लस b² विच इम्प्लाइज c² जो है ये 9 के बराबर है, a² जो है ये 4 के बराबर है, प्लस b² विच इम्प्लाइज b² इज इक्वल टू 5। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं हाइपरबोला की। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
विद सेंटर था 5 और 1। तो अब ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसमें इक्वेशन में आपने ये ज़हन में रखना है कि इसके ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस पर आए हैं, तो इसलिए इसे वाई एक्सिस वाली इक्वेशन हमने लिखनी है। तो ये आ जाएगा y माइनस के होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, या ये आ जाता है y माइनस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर जो है ये 4 के बराबर होगा, माइनस एच एक्स माइनस 5 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर ये 5 के बराबर है इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा आंसर आ गया है इक्वेशन का, लेकिन अभी हमने इसको स्केच करना है। तो स्केच के लिए हमें फोसाई तो दिए हुए हैं, एक वर्टेक्स भी दिया हुआ है, दूसरा वर्टेक्स हमें चाहिए। तो इसके लिए हम वर्टिसेस के जो फाइंड करने के लिए विद वर्टिसेस को फाइंड करने के लिए सेंटर को मद्देनजर हमने रखना है। वर्टिसेस विद सेंटर एट फाइव और 1 ये आ जाएंगे x माइनस एच कॉमा y माइनस के इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस a। तो x माइनस एच जो है ये 5 है, y माइनस के जो है ये 1 है, इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2 के बराबर ही आ जाएंगे। तो ये इंप्लाई करेगा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इंप्लाई करता है कि y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, विच इंप्लाइज y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से ये आ जाता है y इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो वर्टिसेस हैं वो हमारे बन जाते हैं, x की वैल्यू 5 ही है, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आता है, 5 और दूसरा पॉइंट ये एक 3 आ जाता है, और दूसरा है 5 और माइनस 1। इस तरीके से ये हमारे वर्टिसेस आ जाते हैं। अब इन वर्टिसेस को हम प्लॉट कर सकते हैं। एक वर्टेक्स जो है ये 5 और 1 आया है, और दूसरा जो वर्टेक्स है b डैश ये 5 और माइनस 1 आएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फाइंड द सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर लें थ्रू आउट तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ए स्क्वेयर जो है ये 9 के बराबर है और बी स्क्वेयर जो है ये भी 9 के बराबर है। तो हाइपरबोला के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है फॉर हाइपरबोला, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 विच इम्प्लाइज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 आ गया, तो c इज इक्वल टू ये 3 अंडर रूट 2 आ जाता है। अब इसमें से हम रिक्वायर्ड चीज़ें लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो सेंटर है। यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो 0 और 0 के बराबर है, और एसेंट्रिसिटी के लिए एसेंट्रिसिटी होती है E इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 2। तो एसेंट्रिसिटी ये आ गई। इसके बाद हमने लेना है इसके फोसाई है। फोसाई इस केस में होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो ये आ जाता है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 कॉमा 0। ये फोसाई आ गए, और वर्टिसेस हैं ये है आएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ये आ जाएगा
प्लस माइनस 3,0। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, तो डायरेक्ट्रिक्स इस केस में होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वेयर जो है वो 9 के बराबर है और e जो है वो 3√2 के बराबर है। ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने फाइंड की हैं, सेंटर, इसेंट्रिसिटी, फोसाई, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन हमें दी गई है x²/4 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। इसे जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें मिलता है a² इज इक्वल टू 4, b² इज इक्वल टू 9, और जो हाइपरबोला के लिए रिलेशनशिप होती है c के साथ, फॉर हाइपरबोला c² इज इक्वल टू a² प्लस b² विच इम्प्लाइज c² इज इक्वल टू 9 plus 4 which implies c² is equal to 13, या c is equal to प्लस माइनस √13 के बराबर आ जाता है। तो अब यहां से हम मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी के लिए इसेंट्रिसिटी होती है कि ई सी इज इक्वल टू ई ए के बराबर होता है, या ये इम्प्लाई करता है कि ई इज इक्वल टू सी ओवर ए के बराबर आ जाता है, विच इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू, जो ए की वैल्यू है वो 2 है, सॉरी सी की वैल्यू है √13 और ए की वैल्यू जो है वो 2 है, इसलिए ई की वैल्यू जो है ये आ जाएगी √13/2 आ जाएगी। सेंटर यहाँ से इस इक्वेशन से हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटर जो है इसका 0 0 पर है, ये 0 और 0 पर है। नेक्स्ट हमने इसके वर्टिसेस फोसाई फाइंड करना है, तो फोसाई इस केस में होगा प्लस माइनस c,0 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस c जो है ये √13 है, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें वर्टिसेस हमने फाइंड करने हैं, तो वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a,0 इज इक्वल टू प्लस माइनस a जो है ये आ जाएगा 2 के बराबर और 0 आ जाएगा। अब रह गई है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है ये बनती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a जो है वो 2 के बराबर है और e जो है वो √13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/13 √ तो इस तरीके से हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो गई हैं। हमने यहाँ पर इसका सेंटर पहले फाइंड कर लिया है, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली है, फोसाई फाइंड कर लिया है, वर्टिसेस फाइंड कर लिए हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर ली है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। y²/16 माइनस x²/9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके जो ट्रांसफर्स एक्सिस हैं वो y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। जब आप फोसाई और वर्टिसेस लिखेंगे तो ये आ जाता है, यहाँ से हमें मिल जाता है कि a² इज इक्वल टू 16 और दूसरी चीज़ b² इज इक्वल टू 9 मिल जाता है, और c² जो है ये a² प्लस b² के बराबर होता है, विच इम्प्लाइज c² इज इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इम्प्लाइज c² इज इक्वल टू 25।
अब जो पहली चीज़ यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं कि सेंटर जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो 0 और 0 के बराबर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ये 0 0 सेंटर हमें मिल रहा है। और जो फोसाई होगा वो इस केस में आपने ये ध्यान करना है कि क्योंकि ये y एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस है इसके, तो ये 0 प्लस माइनस c होगा। तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5 हो जाएगा। दूसरी नेक्स्ट चीज़ जो है हमने फाइंड करनी है इसकी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो है वो हो जाएगी E इज इक्वल टू C ओवर A। तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू C की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू है 4। तो ये इस तरह इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है ये 5 ओवर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट वर्टिसेस हैं, तो इस केस में वर्टिसेस जो है 0 प्लस माइनस A होंगे, विच इम्प्लाइज ये 0 और प्लस माइनस A की वैल्यू 4 है। तो इस तरह ये वर्टिसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस A ओवर E। तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू A की वैल्यू है 4 और E की वैल्यू है 5 ओवर 4। तो ये इंप्लाई करता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमने हासिल कर ली है। ये आंसर्स को कंप्लीट करता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है y स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं y स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो अब इस इक्वेशन में से हम ये देखते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, b स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर है, और c स्क्वायर जो है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए, इसलिए c स्क्वायर की वैल्यू जो है ये 4 प्लस 1 विच इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें हम हासिल करते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो अब y एक्सिस पर हैं, तो इस लिहाज से इसकी फोसाई, वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y के साथ आपने लिखनी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 पर है। कंपेयर करें इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो आपको ये नज़र आएगा कि ये सेंटर 0 0 पर है। नेक्स्ट है फोसाई, तो इसका फोसाई होगा 0 प्लस माइनस c। तो ये आ जाता है 0 प्लस माइनस 5 अंडर रूट, ये फोसाई आ जाएगा। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी है, तो ये होता है E इज इक्वल टू C ओवर A, विच इम्प्लाइज C ओवर A आ जाएगा C की E इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 5 और A की वैल्यू है 4। तो इस तरह से ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, ये 2A की वैल्यू बनती है, तो ये 2 आ जाएगा। E इज इक्वल टू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट है वर्टिसेस। इस केस में जो वर्टिसेस हैं ये 0 प्लस माइनस A के बराबर होंगे, विच इम्प्लाइज ये 0 प्लस माइनस 2 के बराबर आ जाएंगे। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है ये आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस A ओवर E, या ये इम्प्लाई करती है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस A की वैल्यू है 2 और E की वैल्यू जो है वो है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर अंडर रूट 5। तो इस तरीके से
हमने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। ये सेंटर है, फोसाई है, इसेंट्रिसिटी है, वर्टिसेस हैं और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 पर लाई नहीं कर रहा, इसलिए पहले हम ऐसी एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें सिंपल x और y की शक्ल हो, और इसके लिए हम पुट करते हैं लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X और y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो इसके साथ इक्वेशन 1 जो है ये आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाता है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम ये देखते हैं कि a स्क्वायर जो है ये 2 के बराबर है और b स्क्वायर जो है ये 9 के बराबर है, और c स्क्वायर जो है ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो ये तीन चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं। तो इसमें से अब हम सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो सेंटर है। तो सेंटर के लिए जो हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y है ये 0 के बराबर 0 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 1 स्मॉल और y माइनस 1 जो है ये दोनों जो है ये 0 और 0 के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इम्प्लाई करता है कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स के x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो सेंटर है वो आ जाता है 1 और 1 के बराबर आ जाता है। दूसरी चीज़ हमने फोसाई फाइंड करना है। तो फोसाई जो है ये होगा कैपिटल X और कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस C कॉमा 0। तो यहाँ पर जो कैपिटल X है ये x माइनस 1 के बराबर है और कैपिटल Y जो है ये y माइनस 1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस C जो है ये 11 का अंडर रूट है कॉमा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11 अंडर रूट, और दूसरा जो है ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से जो हम फोसाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं वो आ जाता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट, और दूसरा जो है वो आ जाता है y इज इक्वल टू 1। तो फोसाई जो है हमारा आ जाता है ये है 1 प्लस माइनस 11 अंडर रूट कॉमा 0 के बराबर आ जाता है। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। तीसरी चीज़ हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी जो होती है वो E इज इक्वल टू C ओवर A होता है। E इज इक्वल टू C ओवर A। तो ये इम्प्लाई करता है कि E इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस 11 अंडर रूट और A की वैल्यू है प्लस माइनस 2 अंडर रूट। तो ये आ जाता है 11/2 अंडर रूट। तो ये E की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस होंगे कैपिटल X और कैपिटल Y की शक्ल में होंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस A कॉमा 0। तो A की जो वैल्यू है हमारे पास वो थी प्लस माइनस 2, और X की वैल्यू हमने ली थी x माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉमा 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, y इज इक्वल टू 1। तो वर्टिसेस जो हैं ये बन गए हमारे।
ये बन गए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और 1, ये दो वर्सेस हमारे आ गए। या इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 1 है और दूसरा जो वर्टेक्स है वो है 1 माइनस अंडर रूट 2 कॉमा 1 है। नेक्स्ट हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई के बराबर होता है। तो कैपिटल X जो है ये x माइनस 1 है, प्लस माइनस ए जो है ये अंडर रूट 2 है और ई जो है ये अंडर रूट 11 बाई 2 है। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 ओवर 11 अंडर रूट। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। हमने सेंटर फाइंड करना था, वो ये सेंटर मौजूद हो गया। हमने फोसाई फाइंड करना था, ये फोसाई की वैल्यू आ गई। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई, वर्सेस की वैल्यूज़ आ गई और लास्ट में हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड की है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, फाइंड सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्सेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन हमें दी गई है y प्लस 2 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि इक्वेशन में जो सेंटर है वो 0 0 पर नहीं है, इसलिए इसे हम सिंप्लीफाइड शेप में लेके आते हैं और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि जो y प्लस 2 है ये कैपिटल Y के बराबर है और x माइनस 2 जो है ये कैपिटल X के बराबर है। तो इसलिए ये इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, जब हम इनको पुट करते हैं तो ये आ जाता है y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम देखें तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 है और c स्क्वेयर जो है हाइपरबोला के लिए ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर के बराबर होता है। तो c स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आ जाता है, विच इम्प्लाइज c स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आ गया है। तो अब इन मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम फाइंड करते हैं। पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो सेंटर है। तो सेंटर के लिए इस इक्वेशन में जो हमारी जो चीज़ें हैं कि y और x जो है वो 0 के बराबर होने चाहिए। y और x या x और y जो भी आप लिख लें, x और y जो है ये 0 0 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है ये x माइनस 2 है और जो y की वैल्यू है वो y प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 कॉमा 0 है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाता है। तो यहाँ से जो सेंटर का हम कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं वो है 2 और माइनस 2। सेंटर के बाद जो है नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फोसाई। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स x और कॉमा y ये कैपिटल हमने लिए हैं। तो इस सूरत में क्योंकि ये इसके ट्रांसफर्स एक्सिस जो है y एक्सिस पर हैं तो ये फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होंगे 0 प्लस माइनस c। तो x जो है अब हमारे पास है x माइनस 2 और y जो है ये y प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस c जो है ये 5 के बराबर है। तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5। यहाँ से ये आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 और दूसरा आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5। तो ये इम्प्लाई करता है कि एक 3 कोऑर्डिनेट और दूसरा जो है ये -7 कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो फोसाई जो है ये बन जाते हैं इज इक्वल टू
2 और 3 एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा फोसाई का, और दूसरा जो है 2 और -7 बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी जो है ये बराबर होगी E इज इक्वल टू C ओवर A। तो C की जो वैल्यू है वो 5 है और A की वैल्यू जो है वो 3 है, इसलिए E इज इक्वल टू 5/3 होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस होंगे x, y इज इक्वल टू ये 0 और +- a आएगा, क्योंकि इसके ट्रांसफर्स एक्सिस जो हैं ये y एक्सिस पर हैं, इसलिए ये सूरत में आएगा। x की जो वैल्यू है अब हमारे पास वो है x है स्मॉल x -2 और y +2 इज इक्वल टू 0, ±3। a की वैल्यू 3 के बराबर है, तो ये आ जाता है x -2 इज इक्वल टू 0 और y +2 इज इक्वल टू ±3। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 + 3, और दूसरा आ जाएगा -2 -3, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 1 और -5। तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बन गए हैं 2 और 1, और दूसरा है 2 और -5। इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। अब नेक्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में होगी कैपिटल Y इज इक्वल टू ±a ओवर E। तो ये आ जाता है कैपिटल Y जो है ये y +2 के बराबर है, ±a ओवर E, ±a जो है वो 3 के बराबर है, और E की वैल्यू जो है हमने यहाँ से 5/3 हासिल की थी। तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2 -2 ± ये वाली वैल्यू जो है ये उलट होके ये 9/5 बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है। वर्टिसेस हमारे आ गए हैं, और फोसाई की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, एसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली है, और सेंटर हमने फाइंड कर लिया है। यही चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, फाइंड द सेंटर, फोसाई, eccentricity, vertices and equation of directrix of the following equation। इक्वेशन हमें दी गई है 9x² -12x -y² -2y + 2 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से इन दो में से 9 कॉमन निकालते हैं, तो ये आ जाता है x² -12/9 इंटू x। यहाँ से इन दो में से -1 को कॉमन लें, तो ये y² + 2y इज इक्वल टू -2 आ जाता है। तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो ये आ जाता है x² -12/9x + 4/9 और -4/9 -1 इंटू y² + 2y + 1 -1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। या ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अलहदा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है x² -12/9x + 4/9 -9 इंटू 4/9 -1 इंटू y² + 2y + 1 -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 के बराबर आ जाता है। तो ये आ जाता है, ये वाला जो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर ये बनता है x -2/3 का होल स्क्वायर बन जाता है। माइनस यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, -4 और -1 के साथ ये y + 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, और +1 इज इक्वल टू -2 आ जाता है। या इसे अब हम इस शेप में लिख सकते हैं 9 इंटू x -2/3 होल स्क्वायर माइनस y + 1 इन होल स्क्वायर
-4 और +1 जो है ये -3 बन जाता है। इसको हम -2 + 3 इस तरफ कर लेते हैं। तो अब इसको हम इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं कि x - 2/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/9 माइनस y + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। अब ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाती है जिसमें सेंटर 0 0 पर नहीं है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि जो x - 2/3 है ये कैपिटल y के बराबर है और y + 1 जो है ये कैपिटल यहाँ पर x आएगा, y + 1 जो है ये कैपिटल y के बराबर है। तो इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आ जाता है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/9 माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। अब इस इक्वेशन से हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। एक हाइपरबोला को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि a स्क्वायर जो है ये 1/9 के बराबर है और b स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर है और c स्क्वायर जो है ये 1/9। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है विच इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 + 1। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9 के बराबर आ जाता है। अब इनकी मदद से हमने जो चीज़ें फाइंड करनी हैं उनको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर जो है ये कैपिटल X कैपिटल Y जो है ये 0 और 0 पर होने चाहिए। कैपिटल X जो है वो x - 2/3 के बराबर है इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y जो है ये y + 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू -1। तो सेंटर इज इक्वल टू 2/3 और -1, ये सेंटर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमने दूसरी चीज़ जो हमें कही गई है वो फोसाई फाइंड करना है। तो फोसाई जो होगा ये कैपिटल X कैपिटल Y इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इज इक्वल टू +-c, 0 होगा। तो कैपिटल X जो है ये x - 2/3 है और कैपिटल Y जो है ये y + 1 है इज इक्वल टू ± ये आ जाएगा 10√3 0। तो x - 2/3 जो है इज इक्वल टू +-10√3 और दूसरा जो है y + 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2/3 ±10√3 और दूसरा है y इज इक्वल टू -1। या इसको LCM ले लें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 3 LCM ±√10, y इज इक्वल टू -1। तो फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाते हैं, ये है 2 ± 10√3 और -1। ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स बन गए। नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं यहाँ पर वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के लिए हम लेते हैं जो x और y, ये कैपिटल लेना है आपने, इज इक्वल टू +-a, 0। तो x जो है ये x - 2/3 के बराबर है और y जो है ये y + 1 के बराबर है इज इक्वल टू +-a जो है ये 1/3 के बराबर है, 0। तो x - 2/3 इज इक्वल टू +-1/3 और y + 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 2/3 +-1/3। यहाँ से y जो है ये -1 के बराबर आ गया है। तो ये आ जाता है, दो हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं, 2/3 +1/3 और दूसरा 2/3 -1/3। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 3 LCM आ गया और 2 + 1, दूसरा जो है ये 3 LCM आ गया 2 - 1।
x इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 1/3 आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे y जो है ये -1 के बराबर है। तो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 1 और -1, एक कोऑर्डिनेट ये बन गया और दूसरा कोऑर्डिनेट बनता है 1/3 और -1। इस तरीके से ये वर्टिसेस हो गए। नेक्स्ट इसमें हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो एसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है वो यूज करते हुए ये है E इज इक्वल टू C/A, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू, जो C की वैल्यू थी हमारे पास वो है 10/9 √10 डिवाइडेड बाई 3 और A की वैल्यू है 1/3। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इंप्लाई करता है कि E इज इक्वल टू 10√। अब नेक्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ये है कैपिटल X इज इक्वल टू +-A/E। तो x की जो वैल्यू थी वो है x -2/3 इज इक्वल टू +-A की वैल्यू है 1/3 और इसको हमने डिवाइड करना है √10 से। तो ये आ जाता है x -2/3 इज इक्वल टू +- ये आ जाएगा 1/3 √10 या x इज इक्वल टू 2/3 +-1/3 √10। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू और वर्टिसेस की वैल्यू ये आ गई है। इसी तरह से हमने फोसाई की वैल्यू हासिल की है और सेंटर की वैल्यू हमने ये वाली हासिल की है। तो इस तरह से ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8, फाइंड द सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। हमें जो इक्वेशन दी गई है 4y² + 12y - x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लें तो ये y² + 3y -1 यहाँ से कॉमन ले लें, x² - 4x इज इक्वल टू -1 आ जाता है। यहाँ पर हम इसके स्क्वेयर्स को कंप्लीट करें तो यह आ जाता है y² + 3y + 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर -1 x² - 4x और प्लस ये -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये आ जाता है 4 इंटू ये वाला जो हिस्सा है ये अलहदा हम लिख लेते हैं। ये आ जाता है y² + 3y + 9/4 -4 इंटू 9/4। यहाँ से माइनस इंटू ये वाला जो हिस्सा है इसको अलहदा लिखते हैं, x² - 4x + 4 और प्लस ये वाला हिस्सा जो है ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। यहाँ से ये 4 और 4 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है y + 3/2 का होल स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर -9 है, ये +4 है तो ये -5 बन गया इज इक्वल टू -1 है तो ये आ जाएगा -1 + 5, ये 4 के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। या इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है 4 से थ्रू आउट अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है y + 3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 -x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। अब ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास एक तरह की बन गई है, लेकिन इसका सेंटर जो है वो 0 0 पर नहीं है। तो हम इसकी सिंपल इक्वेशन बनाते हैं और उसके लिए हम पुट करते हैं लेट y + 3/2 इज इक्वल टू y कैपिटल Y और x - 2 इज इक्वल टू कैपिटल X।
ये जब हम इसमें पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 जो है वो आ जाती है, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये है y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हमारी ये एक सिंपल फॉर्म बन गई है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की। यहाँ से हम देखते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, b स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, और c स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ से हम वो चीज़ें फाइंड करना शुरू करते हैं जो हमें कही गई थी। पहले हमने सेंटर फाइंड करना है। सेंटर जो है ये कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ये 0 0 के बराबर होगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि x प्लस 3/2 और सॉरी x प्लस x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 और y प्लस 3/2 जो है ये 0 0 के बराबर होगा। तो ये इंप्लाई करता है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो है y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाइज करता है कि y इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो जो सेंटर है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और माइनस 3/2 इसका सेंटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने चीज फाइंड करनी है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है C ओवर A। तो ये इंप्लाई करता है कि E इज इक्वल टू जो C है वो 5 अंडर रूट है और A जो है वो 1 के बराबर है। तो इसी तरह से हमारे पास जो E है वो आ जाएगा अंडर रूट 5 के बराबर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट हमने फोसाई फाइंड करने हैं। तो ये है x कॉमा y इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस c। अब ये क्योंकि इसके ट्रांसवर्स एक्सिस जो हैं ये y एक्सिस पर हैं, ये वाली इसकी शेप है, तो इसको हमने जो फोसाई है वो 0 प्लस माइनस c लिखना है। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है x माइनस 2, y की जो वैल्यू है वो है y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है y प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ से आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाता है, x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं वो है 2 और माइनस 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो ये इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करने हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ये 0 और प्लस माइनस a के बराबर होगा। इसमें आप ध्यान से करना है कि ये इसके ट्रांसफर्स एक्सिस क्योंकि y एक्सिस पर है इसलिए a जो है वो y एक्सिस पर हम लेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 y प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस a की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 है। तो यहाँ से आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, और दूसरा है हमारे पास y प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 प्लस 1 और माइनस 3 ओवर 2 माइनस 1। इनको सॉल्व करें तो ये आ जाता है कि 2 LCM आ गया माइनस 3 प्लस 2, और यहाँ पर 2 LCM आ गया माइनस 3 माइनस 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 5 ओवर 2 आ गए। तो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स इस तरह बन गए।
x की वैल्यू 2 और y की एक वैल्यू 1/2 और दूसरी वैल्यू x की 2 और y की वैल्यू -5/2। नेक्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E। तो कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं, वो था y प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E। A जो है वो 1 के बराबर है, E जो है √5 के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस 1/5 √ तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टिसेस हमने फाइंड किए हैं, फोसाई हमने फाइंड किया है, ये यहाँ पर इसेंट्रिसिटी फाइंड की है ये वाली, और सेंटर हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग: x² - y² प्लस 8x - 2y - 10 इज इक्वल टू 0। इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये आ जाता है x² प्लस 8x - y² - 2y इज इक्वल टू 10। अब इसके हम स्क्वेयर्स कंप्लीट करते हैं। x² प्लस 8x, यहाँ पर जो इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा वो 4 के साथ होगा, यहाँ पर 16 -16 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये y² प्लस 2y, इसका जो स्क्वायर कंप्लीट होगा +1 और -1 के साथ इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्क्वायर बन जाता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर -16 माइनस यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है y प्लस 1 का होल स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाता है, या ये आ जाता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप देखें तो ये -15 यहाँ पर बचता है, -15 को 10 में ऐड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 से थ्रू आउट अब डिवाइड कर दें तो x प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सेंटर है वो 0 0 पर नहीं है, तो इसलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू कैपिटल X और y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये जब हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 बन जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो a² इज इक्वल टू 25 आ गया, b² इज इक्वल टू 25 आ गया, और हाइपरबोला के लिए c² जो है वो a² प्लस b² के बराबर होता है, विच इम्प्लाइज c² इज इक्वल टू ये 50 के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमने वो चीज़ें फाइंड करनी शुरू करनी हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि सेंटर फाइंड करें। तो सेंटर के लिए जो कैपिटल X और कैपिटल Y होगा ये 0 और 0 के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज के X जो है वो X प्लस 4 है और Y जो है वो Y प्लस 1 है, इज इक्वल टू 0 और 0। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो सेंटर की हमारे पास वैल्यू आ गई है वो है -4 और -1, हमारे पास सेंटर बन गया है। नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो E इज इक्वल टू C/A के बराबर है। E इज इक्वल टू C जो है ये 50 है, A की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू
5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 से कैंसिल हो जाता है और e इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं इसके वर्डसेस फाइंड करने हैं। तो वर्डसेस के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ये बराबर होंगे प्लस माइनस a कॉमा 0 के। तो कैपिटल X जो है वो बराबर है x प्लस 4 और y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a जो है ये 5 के बराबर है 0। तो ये आ जाता है x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और दूसरा है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 और दूसरा माइनस 4 और माइनस 5 आ जाता है। ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 और माइनस 9 आ जाता है और दूसरा जो है y इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। तो यहाँ से जो वर्डसेस हमारे बन जाते हैं वो है x की वैल्यू एक 1 है और y की वैल्यू माइनस 1 है और दूसरी वैल्यू x की माइनस 9 है और y की वैल्यू माइनस 1 है। इस तरीके से वर्डसेस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोसाई हमने फाइंड करना है। तो ये है x और कॉमा y इज इक्वल टू प्लस माइनस c कॉमा 0। x की जो वैल्यू है वो है x प्लस 4, y की वैल्यू है y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस c की जो वैल्यू है ये 50 अंडर रूट है या 5 अंडर रूट लिखें, जो भी आप लिखें, 50 अंडर रूट कॉमा 0। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 इसको लिख लेते हैं और दूसरी वैल्यू है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 और यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन गए हैं माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और माइनस 1। ये इस तरीके से हमारे पास फोसाई आ गया है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e। तो ये है x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू है 5 और e की वैल्यू है अंडर रूट 2 हमने फाइंड की थी। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, फोसाई है, वर्डसेस हमने फाइंड किए हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड की है, ये सेंट्रिसिटी है और सेंटर हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्डसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 36x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18, या इसमें से 9 को कॉमन लें तो x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लें तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 18 आ जाता है। अब इनके हम स्क्वेयर्स कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 18, सॉरी प्लस अब ये आ जाएगा 9 इंटू ये वाला हिस्सा जो है ये स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 9 और माइनस ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस इंटू माइनस ये 9 बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस 18।
या इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 9 और ये 4 9s are 36, ये इस साइड पे जाकर 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -27 प्लस 36 है, तो ये इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 से बहुत सारे थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है हाइपरबोला की। इसे हमने सिंप्लीफाइड शेप में लेके जाना है क्योंकि इसका सेंटर जो है वो 0 0 पर नहीं है। इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल x और y प्लस 3 इज इक्वल टू कैपिटल y। तो इक्वेशन 1 आ जाती है, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आ जाता है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, b स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है और c स्क्वायर जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये इंप्लाई करता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 विच इंप्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। तो अब ये चीज़ें यूज़ करके हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। हमारा पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो सेंटर है। तो सेंटर होगा कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 और 0। तो कैपिटल X जो था वो था x माइनस 2 के बराबर और y कैपिटल Y जो है y प्लस 3 के बराबर था इज इक्वल टू 0 और 0। तो यहाँ से हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। तो सेंटर जो है वो आ जाता है 2 और -3 के बराबर सेंटर आ जाता है। नेक्स्ट हमने इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। एसेंट्रिसिटी जो है ये E इज इक्वल टू C ओवर A है विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू C जो है ये 10 अंडर रूट है और A की वैल्यू 1 है विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 10 अंडर रूट। नेक्स्ट हमने इसके फोसाई फाइंड करने हैं। तो फोसाई होंगे कैपिटल X कैपिटल Y, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये बराबर होगा प्लस माइनस C कॉमा 0 के। तो कैपिटल X जो है वो हमने लिया हुआ है x माइनस 2 और y जो है ये y प्लस 3 है इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अंडर रूट कॉमा 0। तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अंडर रूट और दूसरी चीज़ है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 और y इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाते हैं 2 प्लस माइनस 10 अंडर रूट और -3। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसके वर्सेस। तो वर्सेस हैं x कॉमा y इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉमा 0। तो x की वैल्यू है x माइनस 2 स्मॉल x माइनस 2, y की वैल्यू है y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कॉमा 0। तो ये इंप्लाई करता है x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। यहाँ से y इज इक्वल टू -3 आता है। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू एक 3 वैल्यू आ गई, एक 1 आ गया और y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो इस तरीके से जो वर्टिसेस हैं ये बन जाते हैं 3 और -3 और दूसरा है 1 और -3। ये वर्टिसेस हमारे बन गए। नेक्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e विच इम्प्लाइज x जो है ये x माइनस 2 है, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 है और e की वैल्यू 10 अंडर रूट है। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 ओवर 10 अंडर रूट। तो इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हमने हासिल की हैं। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है, वर्टिसेस आ गए हैं, फोसाई आ गया है और इसके बाद इसेंट्रिसिटी और सेंटर ये हमने फाइंड किए हैं। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर्स होंगे।